अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और ऑफ कोर्स जो 24 नवंबर की लॉन्ग मार्च या फाइनल कॉल थी, वो मिस्ड कॉल थी या नहीं थी, उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। अभी भी कुछ चीज़ें मिसिंग समझ में नहीं आ रही। कल 278 लोग कह रहे थे लतीफ़ खोसा साहब पीटीआई से कि 278 लोगों की तफसीलात हैं उनके पास जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन आज हमने जब रऊफ़ हसन साहब को सुना तो वो तो 11 लोगों की बात करें और 11 में से भी कुछ ज़ख्मी हैं और कुछ हलाक हुए हैं। वैसे ये नंबर अच्छा तो नहीं है किसी भी सूरत में, चाहे बंदा 1 हो या 100 हो, किसी को भी इस तरह से जान से नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो ये एक मामूल बन गया है। खैर, बुशरा बीबी पहले मनसेरा रवाना हो गई अली गंडापुर साहब के साथ, आज वो हेलीकॉप्टर में खैबर पख्तूनख्वा में लैंड हो गई हैं। नैब की एक तफ्तीशी टीम बना दी गई है, एक नई तफ्तीशी टीम बना दी गई है और उनको ये हुक्म दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा जाएं और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करें। ये तोशाखाना केस 2 का मामला है और इसमें वो बार बार उनको पेश होने से कभी हेल्थ इश्यूज थे उनको, कभी और मसले थे। लेकिन पीटीआई के ऊपर लगता है बुरे दिन अब आ ही गए हैं। अगर अब पहले बुरे दिन नहीं थे तो अंदर की टूट फूट तो है ही एक तरफ, इस्तीफे भी आ गए हैं। साहिबजादा हामिद रजा ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो पार्टी से तो इस्तीफा दे ही रहे हैं लेकिन वो साथ साथ नेशनल असेंबली से भी इस्तीफा दे देंगे आफ्टर मीटिंग इमरान खान साहब। फिर ऑफकोर्स सलमान अकबर राजा साहब, वो सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और कबूल कर लिया गया है। और ये जो अंदर की पार्टी की टूट फूट का जो शिकार है वो अंदरूनी मसाइल तो हैं ही, बैरूनी मसाइल भी बड़े बहुत ज़्यादा हैं। पार्टी को बैन करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान की जो जमहूरी एक रियासत है जिसमें मार्शल लॉज के बड़े बड़े दौर गुजरे हैं, उसमें हमने बहुत कोशिशें की हैं, कभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, कभी अवामी लीग, कभी नेशनल अवामी पार्टी, फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, लेकिन किसी ना किसी फेस में ये हमेशा बैंड पार्टीज आई जाती हैं। तो बैनिंग इज नॉट एन। बलोचिस्तान असेंबली ने तो एक पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद जो मंजूर कर ली है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज काबीना की मीटिंग हुई, उसमें भी मेजॉरिटी व्यू यही था कि फौरी तौर पर गवर्नर राज लगाया जाए खैबर पख्तूनख्वा में। और 2 दफ़ा वो धावा बोल चुके हैं कैपिटल में जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब, तो अब उनको तीसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। इसके ऊपर जाहिर है अब वो अपने स्टेक होल्डर से बात करेंगे, अपने इत्तेहादियों से बात करेंगे जब जाके कुछ मामला तय होगा। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि केपी असेंबली में जो है वो आज हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। ये इजलास 2 तारीख को होना था। अभी एज वी स्पीक 9 बजे ये इजलास तलब हुआ था, उस वक्त तक शुरू नहीं हुआ था। लेकिन आज एजेंडा पे यही बात हो रही है कि क्या ये पार्टी जो है ये गवर्नर राज के जो मामलात हैं और इसके ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं इसको किस तरह से देखा जाएगा। और ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें दरकिनार, मगर इस वक्त तक ये नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब किससे नाराज़ हैं। बुशरा बीबी से नाराज़ हैं, संगजानी में क्यों नहीं करार क़याम किया गया, वापस क्यों आ गए, चले क्यों गए, गायब कैसे हो गए। और इसके अलावा भी आपको बता दें 28 मुकदमात नए बने हैं, 28, जिसमें सर फहरिस्त अली अमीन गंडापुर साहब हैं, बुशरा बीबी हैं, बानी पीटीआई हैं और इसमें इक़दाम कत्ल का भी जो है वो आयद की गई है। उसके अलावा हम आपको और क्या क्या बताएं कि इस वक्त पीटीआई जो है चारों शान चित नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज जो बातें की हैं इकॉनमी से रिलेटेड, ज़रा वो भी आपको सुनवा देते हैं। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। जब तक कि हम खुद अपने रिसोर्स जनरेट नहीं करेंगे तब तक ये मैं समझता हूं कि कर्जों का जो बोझ है हम अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर भी लाद देंगे और इससे बड़ा जुर्म मैं समझता हूं कि हमसे सरजद नहीं हो सकता। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा।
चश्मा तो यहीं से निकलेगा, लेकिन जो मामलात हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के, वो मामलात तो इमरान खान साहब की हुकूमत में भी नज़र आ रहे थे। मतीउल्लाह जान साहब को आज अरेस्ट किया गया है इन पोजेशन ऑफ ड्रग्स के मामले में, और हम सबको पता है कि वो हॉस्पिटल में एक फुटेज बना रहे थे जिसमें 5 लोगों को उन्होंने दिखाया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था और वो अपनी जान से गए, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर ये केस ठोक दिया गया है। और एक ज़माना था जब शहबाज शरीफ साहब मतीउल्लाह जान साहब के लिए बोलते थे कि कितना गलत करें इमरान खान साहब। आज ये मौका है कि शहबाज शरीफ साहब के अपने दौर में ये सब कुछ हो रहा है। हम आर्टिकल 232 और 235 के तहत ये बात ज़राए से हमें पता चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में कह रहे हैं कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि गवर्नर राज लगाया जाए, हंगामी इजलास जारी है। और अब मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर सरमद अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपका ताल्लुक है, आपको बहुत शुक्रिया सर। शिजरा मनसब साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, MNA हैं PMLN से, आपका बहुत शुक्रिया शिजरा साहिबा। और फैसल चौधरी साहब भी हमें शायद ज्वाइन कर चुके हैं या कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी क्योंकि कल तो 278 लोग मारे गए थे, आज रऊफ हसन साहब कह रहे हैं 11 की उनके पास एक लिस्ट है। अब ये 28 मुकदमात और बना दिए गए हैं। नैब की जो टीम है वो ऑन वे है टू अरेस्ट बुशरा बीबी इन खैबर पख्तूनख्वा, और वहां पे ये भी कह दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो नैब है उसको भी फुली कोऑपरेट करना है। क्या देख रहे हैं आप, कितने मुकदमे आपको और लड़ने पड़ेंगे अब? देखिए, मुकदमात जो हैं वो तो क्योंकि एक जालसाजी के ज़रिए मुसलसल बनाए जा रहे हैं, और इस हुकूमत में एक उसका पैटर्न है कि जो फेक एंड फ्रिवलस एंड कॉन्कॉक्टेड FIRs की जाती हैं। इमरान खान साहब पिछले 16-17 महीने से जेल में हैं, तो उनके ऊपर 62 FIRs काटी गई हैं। तो FIRs का होना जो है वो तो सना कोई इस तरह नई बात नहीं है। दिस इज़ अ पैटर्न विच दिस गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड, और इन्होंने एक उस पैटर्न के ऊपर जो है वो एक मुसलसल जो स्टेट ब्रूटैलिटी है और जो है फैशिज्म वो बेस किया हुआ है। नैब की जो टीम है वो दिस इज़ अ रूटीन काम है नैब में, क्योंकि नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है तो दे विल गो अरेस्ट की, तो उसमें कोई सच जरूरत नहीं होती। वहाँ पे वो अगर वारंट लेके भी जाते हैं तो वो वारंट अपना CRPC के तहत वो दैट कैन बी इंश्योर्ड के फला तारीख को पेश होंगी, और वो भी पेश हो जाएंगी। अब ये 2 दिसंबर को इसको अर्जन किया गया था, आज ये केस लगा हुआ था, बट जज साहब की अदम दस्तयाबी की बुनियाद के ऊपर ये 2 दिसंबर को चला गया। वो तो अब अरेस्ट की नीयत से ही जा रहे हैं, आप इसको लाइटली ले रहे हैं, वो तो अरेस्ट की नीयत से ही जा रहे हैं, और आपको पता है अब नीयत अरेस्ट की हो तो फिर नियतों का तो आपको पता ही है। नहीं, मैं तो लाइटली या इसको लेने की नहीं, आई नो हाउ इट वर्क्स। सो अगर वो अरेस्ट करना चाहते हैं तो 3 दिन पहले, ऐसा कभी होता नहीं है। अब ऑब्वियसली ये इनसे कोई खैर की तो नहीं होती ना। और ये अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब के घर के ऊपर जो ज़मान पाक में धावा बोला गया था मार्च में 2023 में जी। उसमें भी, और इसके बाद 18 मार्च को जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आए थे, जब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वो डिप्लॉयमेंट थी और पूरा एक प्लान था जो उनको हिट करने का या उनकी असैसिनेशन का, तो उस वक्त भी ये सारा मामला किया गया था। वारंट्स इशू होते रहते हैं और वारंट्स जो है वो चैलेंज भी हो जाते हैं और वो खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, जो 28 मुकदमा बने, आई वांट टू मूव ऑन, लेकिन आई जस्ट वांट क्विकली जस्ट क्योंकि वी आर ऑन द रोल, 28 मुकदमा और लगे जिसमें इक़दाम कत्ल भी है। तो वो बानी PTI बुशरा बीबी और जो आपकी हायर टियर लीडरशिप है उसके ऊपर है, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर है, एंड 1500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। डू यू हैव एनी डिटेल्स ऑफ देम? पता नहीं कितने अफगानी शहरी हैं, क्या आपके पास कोई डिटेल्स आई हैं अब तक? जो आज हमारे वर्कर्स को पेश किया गया है, LF की टीम है, उन्होंने तो उनको रिप्रेजेंट किया है। मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ लोग आए हैं, तो जितने भी अब हतमी नंबर पे मैं ज़रा अवॉइड करूंगा, क्योंकि हतमी नंबर पे आगे जो डेड बॉडीज का जो फिगर दिया गया है, मैं उस पे इस बात पे आई कैन नॉट हेजिटेट टू से कि ये फिगर्स जिस तरह से PTI की तरफ से दिए गए हैं ये इसमें कोहेरेंस नहीं है और इससे हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ता है। और इसको जो है वो पहले एक कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए थी, और आई थिंक वकास अकरम शेख साहब भी को देना चाहिए था, क्योंकि ये सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन और हर बंदा अपना फिगर दे रहा है, और लेकिन उसमें जो क्वाइफ है वो PTI की जो ऑफिशियल एक्ट्स हैंडल है वहाँ से आए हैं,
तो आई विल स्टिक टू दैट। और आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी 3 अमवात का तो उन्होंने ये कंफर्म किया है, 2 उनके हल्के के हैं, 1 मर्दान के हैं। आज डॉन टीवी पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये भी गार्डियन ने किया है। गार्डियन ने भी जो 8 का या 12 जी ठीक है, गार्डियन ने भी किया है, उसके बाद न्यूयॉर्क ये उसमें ये किया है। तो ये जो फिगर्स हैं इनको एक कोहेरेंस के साथ आना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर सवाल उठते हैं और मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ता है। फायरिंग तो हुई है, शहादतें हुई हैं, ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और इसमें जिन लोगों की शहादत हुई है, वी विल टेक ऑल मेजर्स उनकी फैमिलीज के साथ कंसल्ट करके, और जो कुछ और करोड़ रुपए जो गंडापुर साहब और गंडापुर साहब ने करोड़ रुपए का भी अनाउंसमेंट की हुई है उनको फैमिलीज को देने की। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, मैं लेट मी मूव ऑन टू सेनेटर साहब। और पीनल कोड में सना जस्ट वन सेंटेंस, पीनल कोड में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है जिसके तहत हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई केसेस ना किए गए हों। तो दिस इज another 28 frivolous and concocted case. We'll face them also. अच्छा, ओके, you'll face them also. ओके, ठीक है सर। सेनेटर साहब जरा ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है, क्योंकि अभी भी कुछ जाहिर है कि आपकी काबीना तो बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है बहुत फौर है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, लेकिन आपको लगता है कि ये, और अभी हंगामी इजलास भी हो रहा है केपी में, अली अमीन गंडापुर साहब जाहिर है इसी पर बात करेंगे कि 235 के तहत लग तो सकता है, लेकिन कोई रीजन नहीं है ऐसी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब समझते हैं। आपका मौकफ? जी सेनेटर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, शिजरा मनसब साहिबा, आप ये सवाल का जवाब अगर दे दें कि क्योंकि रुकावट क्या है, इत्तेहादी ही है, पीपल्स पार्टी है, क्योंकि गवर्नर राज की बात होती है मगर उस पर कुछ होता नहीं है, फिर उसको साइड आउट कर लिया जाता है। गवर्नर राज की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बात करें, जैसे बलूचिस्तान असेंबली ने मुतालबा किया है, क्या देख रही हैं आप? जी बहुत शुक्रिया सरना। देखिए, बात पहली तो ये है कि एक पैटर्न की अभी बात इन्होंने की, तो पैटर्न जो एक अब उभर के सामने आ गया है वो ये है कि पीटीआई ने अपनी सियासत किस तरीके से की है। अभी तक अब बारहा हम देख चुके हैं, आवाम भी देख चुकी है कि वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है, मुल्क को केओस में धकेलने की कोशिश होती है। अभी ये तीसरी दफा हुआ कि इन्होंने अपनी सो कॉल्ड फाइनल कॉल दी। इससे पहले भी 3 दफा ये कर चुके हैं कि बार बार वफाक पे हमले की बातें होती हैं, जनाजों की बातें होती हैं, सर पे कफन बांधने की बातें होती हैं। इस दफा इन्होंने जहाद के नारे लगाए, और इनकी ये सारी चीजें बार बार इस चीज पे एंड करती हैं कि ये अपने वर्कर्स को छोड़ के, और लीडर्स या तो आते ही नहीं और या आते हैं तो फरार हो जाते हैं। ये पैटर्न अब बहुत क्लियरली सामने आ गया है, और अब इनके वर्कर्स जो हैं उनको समझ आ गई है कि उनको एक ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ एक वन मैन शो के लिए। वो कल्ट लीडर जो सिर्फ अपनी तरफ देखता है, सिर्फ ये चाहता है और यही डिमांड करवाता है अपने वर्कर से कि उसको रिहा किया जाए। तो ये पैटर्न तो बहुत खुल के सामने आ गया है, और वही इस दफा भी रिपीट किया गया। और वो अहलिया इमरान खान की जो कहती थी कि मैं लास्ट वुमन स्टैंडिंग हियर होंगी और उसको ले जाए बगैर बेगम एहलिया जी, हाँ एहलिया सही बेगम, वो जी, तो वो सबसे पहले वहां से फरार हुई। और गंडापुर साहब का तो फिर अब ये बड़ा रोजमर्रा का काम होता है, हर दफा वो पहले बढ़ के मारते हैं, उसके बाद वर्कर्स को छोड़ के खुद गायब हो जाते हैं। तो ये इसी वजह से ये अफसोसनाक अमवात जो हुई, जिनका कि इन्होंने खुद भी अब एक्सेप्ट तो किया है कि हमने कितने डिफरेंट फिगर्स देते रहे, लेकिन केपी के अगर हालात देखे जाए, केपी में जिस तरीके से शहादतें हो रही हैं, जिस तरह से वहां पे जो बाराचनार में दहशत गर्दी दोबारा से सर उठा चुकी है, और वो पॉलिसीज जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान ही हुई, जब इन्होंने ना सिर्फ ये जेल से दहशत गर्दों को बिल्कुल आम माफी इनके प्रेसिडेंट ने दे दी, और अक्रॉस द बॉर्डर बगैर किसी किस्म की शराइत के इन्होंने तालिबान को एंटर करने दिया। तो आज वही लोग हैं, तालिबान हैं, जो कि दहशत गर्दी में दोबारा से मुलव्वस है। और इस वक्त केपी के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें के दहशत गर्दी के बड़ी भयानक वाकयात हो रहे हैं, और बहुत से हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं, लेकिन केपी के जो सीएम हैं उनका उसकी तरफ कोई तवज्जो
गंडापुर साहब का इसकी बजाय कि वो उधर तवज्जो दे, ठीक हो गया। उनका बार बार के ऊपर बोलने का, धावा बोलने का और बार बार इस्लामाबाद। तो ये आपको रोक कौन रहा है गवर्नर राज लगाने से? आपको रोक कौन रहा है? आपको अपने इत्तेहादियों को कंसल्ट करना है, स्टेक होल्डर से कंसल्ट करना है, तो व्हाट्स होल्डिंग यू बैक? व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट हर्डल? नहीं, ये ऐसी चीज है, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग स्टेप एंड इसको सबके साथ मुशावरत के बगैर हम नहीं करना चाहते। इसलिए अभी काबीना के भी इजलास हो रहे हैं और ऑब्वियसली अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ भी हम इसको अच्छे तरीके से मुशावरत करके जब सबका इस पे कंसेंसस होगा तो काफी लोगों का जो ऑलरेडी आ चुका है। हम समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं केपी के, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके उलट किया जा रहा है। सेनेटर साहब के पास जाने दीजिएगा, मुझे आपका पॉइंट ले रहा है। सेनेटर साहब जरा ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि एक मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है सियासत में भी, मुफाहमत में भी, मज़ाहमत में भी। ये हमारी हुकूमत कभी मुज़ाकरात करने पे आ जाती है, कभी डील करने पे आ जाती है, कभी लगता है कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उसके बाद आप अटक क्रॉस करके दिखा दें, आप फलां जगह क्रॉस करके दिखा दें, सब कुछ हो गया होता है। वो छोड़ दीजिए कि वो भगौड़े थे, वो भाग गए, कहने का मकसद है वो वहां तक तो पहुंच गए जहां तक नहीं पहुंच सकना चाहिए था। लेकिन फिर भी बात हो रही है गवर्नर राज लगाने की। ये जो ट्रेंड शुरू हो गया है कि ये गंडापुर साहब पूरी मशीनरी लेकर वहां से चल पड़ते हैं, तो ये आप समझते हैं एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हु इज आप लोग बहुत बड़े कोalition पार्टनर हैं इनके, आप इससे एग्री करेंगे गवर्नर राज के लिए? देखें, गवर्नेंस रूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो कोई मावराए कानून या मावराए आइन तो बात है नहीं। अगर वफाकी हुकूमत समझती है कि ज़रूरत है गवर्नेंस रूल लगाने की तो वो काबीना से अप्रूवल लेगी और वहाँ लगवा देगी, गवर्नेंस रूल लगा देगी केपी में। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फेडरल गवर्नमेंट कि वो क्या समझते हैं कि उनको गवर्नेंस रूल लगाना है या नहीं लगाना। लेकिन इसके अंदर कोई शक नहीं है कि जिस वक्त भी देखें कोई भी फॉरेन डिग्नेटरी आ रहा होता है, चाहे वो मलेशिया के वज़ीर आज़म थे अनवर इब्राहिम साहब, या उससे पहले सऊदी डेलीगेशन था, या इवन इफ यू गो बैक टू 2014 जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आ रहे थे, या अब ये हुआ SCO की समिट के ऊपर आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल्ड, उन्होंने नहीं किया। लेकिन नॉर्मली जो होता है वो शायद इसीलिए करने की कोशिश की जाती है कि जी इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़ो, ताकि दुनिया के अंदर मैसेज जाए कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भाग जाए, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर दोनों भाग जाए। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो इमरान खान साहब इरेलीवेंट हो जाएंगे। तो ये सीधा साधा मसला जो है वो इमरान खान साहब को रेलिवेंट रखने का मसला है। बट ये किस एक्सपेंस पे हम रख रहे हैं? ये हम पाकिस्तान के एक्सपेंस पे रख रहे हैं। हमने पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया है यहाँ, सिर्फ एक शख्स की या एक पार्टी की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। गवर्नेंस रूल आइन के अंदर मौजूद है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं की जा सकती। डिफ़िकल्ट है लगाना, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत समझती है गवर्नेंस रूल लगाना चाहिए और इसके ऊपर कंसेंसस है तो मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं है कि गवर्नेंस रूल लगा दिया जाए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बलोचिस्तान असेंबली ने आज पार्टी को बैन करने का भी मुतालबा किया है, करारदाद वहां मंजूर हुई है। आपको लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज्यादातर वहां पे तादाद है, तो आप बैन की तरफ ज्यादा टिल्टेड हैं या गवर्नर रूल की तरफ ज्यादा टिल्टेड है? मेरा ख्याल में किसी भी सियासी जमात को बैन नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन गवर्नेंस रूल जो है वो आइन के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप वैसे देखें तो पार्टी को भी जो बैन करने का जो पूरा एक प्रोसीजर है ना, वो दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके अंदर आप रेफरेंस फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है कि जो भी जिस तरीके से भी मुनासिब समझे किया जाए। और वहाँ आईनी बेंच पे बैठा हुआ है नेशनल अवामी पार्टी जी, नहीं, और आईनी बेंच भी है वहाँ। और नेशनल अवामी पार्टी जो है इससे पहले 1970s में अगर आप रिकॉल करें वो सुप्रीम कोर्ट ने बैन की थी, और वो बैन रही 10 साल तकरीबन बैन रही। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अगेन दिस प्रोविजन इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात को बैन नहीं करना चाहिए, वो मसले का हल नहीं होता। मसले का हल क्या है फिर आपके नजदीक? गवर्नर राज नहीं है, गवर्नर रूल है। देखिए, मसले का हल देखिए मसले का हल जो है, मसले का हल बेसिकली जो है वो
जी। बातचीत है, लेकिन बातचीत जो है, अगर एक फरीक तैयार हो बातचीत करने में और दूसरा फरीक जो है मैं ना मानू की रट लगाए रखे, तो आप क्या करेंगे? वो तो कहता है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मैंने बात ही नहीं करनी सियासी जमातों से, तो व्हाट डू यू डू देयर? ओके, ठीक है। वो सियासी प्रोसेस को रिकॉग्नाइज ही नहीं करने को तैयार। वो कहता है एस्टेब्लिशमेंट मुझे बुरी लगती है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट मुझे अच्छी लगती है जो मेरी बात सुनेगी और मुझे दोबारा वजीर आजम बना देगी। तो दिस इज एन अनटेनेबल सिचुएशन। ओके, लेट मी गेट बैक टू फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब, ये फरमा दीजिएगा जरा कि ये गवर्नर रूल जो बात हो रही, गवर्नर राज लगाने की, जो आर्टिकल है हमारे आइन में 232, 235, आप समझते हैं जिस तरह अभी हम जराए से खबरें आ रही हैं कि ये कोई बेसिस नहीं बन रहा गवर्नर रूल लगाने का, या आपको लग रहा है कि ये कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला होगा? देखिए, 2009 में पंजाब में पीपल्स पार्टी ने गवर्नर रूल्स लगाया था। अपना सलमान तसीर साहब उस वक्त गवर्नर थे। तो उसके बाद 18वीं तरमीम में फिर इसके ऊपर काफ़ी लेदे हुई, और ये जो वफाक की जो यलगार होती है थ्रू गवर्नर रूल प्रोविंसेस के ऊपर, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कदगनें लगाई गई, और फिर वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो काफ़ी हार्ड है। अभी वहाँ पे केपी में जो है मोर देन 2/3 मेजोरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इसके पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस भी हैं कोर इमरजेंसी के में जो हो रहा है, और ओवरऑल जो वेस्टर्न बॉर्डर की सूरत हाल है उसको भी जहन में रखेंगे। आई डोंट थिंक के बैनिंग भी जो कि ये गवर्नर रूल जो है वो लगाने को, तो इस हुकूमत से तो आप जो फॉर्म 47 क्रिएट करके हुकूमत कर सकती है, और उसके बाद 26वें आईनी तरमीम बंदों को उठा के अगवा करके जो मर्जी करके कर सकते हैं, तो उनसे तो आप कुछ में एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। तो जो उसके साथ ये पार्टी बैनिंग की बात करती है, नेशनल अवामी पार्टी को भी पीपल्स पार्टी ने बैन करवाया था। रिमेंबर वो इराक के एम्बेसी से, हाँ जी, तहरीक लबैक को तो प्रोस्क्राइब करवाया था ना जी। वो तो खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो एक जो सियासी पार्टी तो नहीं है ना। ये जो नेशनल अवामी पार्टी है उस वक्त, फिर उसके बाद नेशनल अवामी पार्टी की जो लीडरशिप थी उसको हैदराबाद ट्रिब्यूनल में बगावत के मुकदमात में भी भुट्टो साहब ने ट्रायल करवाया, और बाद में जो मार्शल लॉ लगा तो उनकी जान छूटी, और इसके बाद अवामी नेशनल पार्टी जो ANP है वो बनी, और वो फिर कंटिन्यू किया। सो इट्स अ हिस्ट्री, इट्स अ बिटर हिस्ट्री। पीपल्स पार्टी हैज बीन प्लेइंग इट्स आई वुड से नॉन पॉलिटिकल रोल कॉन्ट्रेरी टू व्हाट दे क्लेम, और हमेशा उन्होंने साथ दिया है ऐसी कुव्वतों का जब इनका अपना किरदार का मामला होता है कि फिर ये कोई हदूद कयूद नहीं देखते हैं। और इन्होंने तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फिलासफी थी, पॉलिटिकल फिलासफी, उसको तो उड़ा के रख दिया। ये पार्टी जो है वो किसी ज़माने में होती थी। ये पार्टी अब ज़्यादा जमहूरी कल्चर इसमें कल्चर नहीं है। पीटीआई भी जो कर रही है ना वो भी तो ठीक नहीं है ना सर। पीटीआई जो कर रही है वो भी तो ठीक नहीं है। अलाउ मी, पीटीआई क्या कर रही है? हम हमारे साथ मौजूद है शुजरा मनसब साहिबा, और हमारे साथ मौजूद है सेनेटर सलमत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हमारे पास फैसल चौधरी साहब अब नहीं है क्योंकि उनको किसी और प्रोग्राम में जाना था, लेकिन अगर होते तो हम जरूर पूछते कि उनकी टॉप टियर लीडरशिप कहाँ गायब है। और अभी जो कोर कमेटी का इजलास भी जारी है वहाँ पर, और ये इस्लामाबाद में PTI की जो बैठक हो रही है उसमें असद कैसर साहब का नाम सामने आ रहा है कि वो लीड करेंगे पार्टी को। और ये कितना बड़ा क्या आपको लगता है सेनेटर साहब, आपने भी सियासत देखी है, सियासत की है, अपना निशान चुनते हुए देखा है, फिर आपको दूसरा निशान आपने उस पर लड़ा, आपने शहादतें देखी हैं, आप क्या समझते हैं PTI कहाँ गलती कर गई है जो उनकी तरफ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, इनर फाइटिंग ही नहीं खत्म हो रही उनकी, और ये स्पेशली ये बुशरा बीबी साहिबा की एंट्री? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती जो PTI से हुई वो बेसिकली ये था कि जो बुशरा बीवी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, आई थिंक उसने इनको मरवाया है। और ये जो फैसला किया कि जी हर चीज़ बुशरा बीवी के हवाले, एक तरीके से पूरी जो प्लानिंग थी और जो पूरी चढ़ाई थी वो उनके हवाले कर दी गई। आई थिंक वो सबसे बड़ी गलती थी। अगर ये गंडापुर साहब कर रहे होते या इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप कर रही होती तो शायद जैसे ये एग्री किया गया था कि वो संगरानी में जाके बैठ जाएंगे और वहाँ पे धरना देंगे या वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो एक वायबल और एक्सेप्टेबल ऑप्शन था। आई थिंक PTI तैयार थी उसको एक्सेप्ट करने में, लेकिन जिस तरीके से वीटो पावर आ गया था बुशरा बीबी के हाथ में, वो सबसे बड़ी गलती थी कि ये वीटो पावर उनके हवाले कर दिया गया। और
दूसरा जो था मेरे ख्याल में जो बार बार चढ़ाई करना है ना इस्लामाबाद के ऊपर, ये उनकी स्ट्रेटेजिक गलती है जो वो हर दफ़ा करते हैं। और मेरे ख्याल में अब बस हो गई है फेडरल गवर्नमेंट की भी और तमाम इत्तेहादियों की। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम के उसके ऊपर अब जवाब दिया जाए। आज तक जवाब नहीं दिया गया, पहले 2-3 दफ़ा जितनी बार चढ़ाई की गई कोई जवाब नहीं दिया गया, बट इस दफ़ा लाजमी था कि जवाब दिया जाता, अदरवाइज दिस वुड कंटिन्यू हैपनिंग। अच्छा, अगर आपने जलसा करना है, आपने जुलूस करना है और लोगों को आपने लेके केपी से आना है, तो बेहतर नहीं है कि आप जाकर स्वाभी में कर लें, वहीं जाके कर लें अगर आपके पास लोग ही वहाँ से आने हैं। इसको तो इन्होंने बेसिकली बना दिया था केपी गवर्नमेंट वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट एंड केपी गवर्नमेंट वर्सेस इन अ वे पंजाब, और ये एक किस्म का इसको एथनिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, विच इज जो उनका क्लेम है नेशनल पार्टी होने का, वो ख़त्म हो जाता है कि अगर वो इसको एथनिक रंग देने की कोशिश करें। ये मेरे ख्याल में इनसे गलतियां हुई हैं। ठीक है, मैं शजरा, आप क्या समझती हैं कि क्या बुशरा बीबी को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है? क्या उनसे कोर कमेटी सवाल करेगी कि संजानी पे जब इमरान खान भी मान गए तो बीबी आपने क्यों हमें कहा कि आगे बढ़ती चली जाए? देखिए, इमरान खान जो कि हमेशा अपनी तरफ से बड़ा उन्होंने ये रखा कि मौरूसी सियासत के अगेंस्ट है, वो जब अपनी उनका वक्त आया है तो उन्होंने बुशरा बीबी को अब आगे कर दिया एज ए लीडर। उनके वो जितने भी ओहदेदारान हैं उनको वो पीछे हो गए, सीएम जो कि इनका फेस बने हुए थे वो भी पीछे हो गए, और उन्होंने सडनली आके और सारी एक किस्म की रेंज ऑफ द पार्टी संभाल ली। एक तो ये बड़ी अजीब आई थिंक ये चीज है, और उसका आप देखें कि रिएक्शन पीटीआई के अंदर से आ रहा। बहुत सारे लोग, ये भी हुआ कि सलमान अकरम राजा को उन्होंने फोन करके कहा अपेरेंटली कि आप क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा नॉट आंसरेबल टू यू, और भी उनके अंदरूनी बहुत सारे लोगों से ये बातें सुनाई दे रही हैं कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग हर एज सडनली यू नो द लीडर ऑफ द पार्टी। और दूसरी बात है कि उन्होंने भी अपनी जो पीछे 1-2 तकरीरें की हैं, उन्होंने हर कार्ड उसमें खेला, और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स। क्योंकि कोई पॉलिटिकल अगर कोई भी और मेरा ख्याल में पीटीआई का बंदा होता तो शायद इतनी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स ना देता जिस तरह उन्होंने हमारे दोस्त ममालिक के बारे में दी हैं। बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दी, और इमरान खान को उन्होंने वही एक पेश किया कि वो पूरी मुस्लिम उम्मा का कोई बहुत बड़ा लीडर है और वो इस तरह गया नंगे पांव और उसको सजा मिली। तब ये वेरी स्ट्रेंज एंड शॉकिंग थिंग्स दैट शी सेड। और उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से कहा, एथनिक बातें भी करने की कोशिश की, एक जो है एक प्रोविंस को दूसरे प्रोविंस के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश की। देखिए, अपने जो उनका शहर है, अपना जहां से वो बिलोंग करती हैं, वहां से वो कितने लोग लेके आए। शी इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन एट ऑल। अभी उन्होंने कोई पॉलिटिकल उसमें तो आई नहीं, वो पीछे बैठ के हाँ इमरान खान को जरूर वो मशवरे देती रही, और अभी तक काफी मशवरे सुनने में आया कि उन्हीं के मशवरों पे वो चलते रहे। और जो ये पूरा गैंग बना हुआ था फरा गोगी और बुजदार, और इन्होंने जिस तरीके से करप्शन की और जिस तरह से इन्होंने घड़ियां बेची और जो कुछ सारा कुछ किया, और 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस हुआ, वो सारी अपेरेंटली ये सुनने में आया है कि उन्हीं की मशवरे के ऊपर इमरान खान चलते रहे। लेकिन उनके मशवरे पे चलना एक और चीज है, और सडनली अपने तमाम ओहदेदारान या तमाम वो लोग जो कि कई देर से पार्टी के साथ चलते आ रहे हैं, उनको सडनली पीछे कर देना और ये कहना कि इनको लीड किया जाए। और फिर उन्होंने जिस किस्म का ये डिसीजन लिया कि इमरान खान ने कह दिया कि हाँ संजरानी में बैठ जाए, और उन्होंने कहा कि नहीं हमने डी चौक में ही जाना है। और आप देखें कि इसके पीछे बात क्या थी, कि डी चौक में जाके कहना क्या है कि जी हमारे लीडर को आप रिहा कर दे। व्हाट काइंड ऑफ डिमांड इज दिस, कि आप हर रोज चढ़ाई करते हैं वफाक के ऊपर। आपको लगता है शिजरा कि अगर गवर्नर राज लग जाएगा तो दिस mantra will stop, this whole episode of coming and running back will stop? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो समझती हूँ कि इनकी पार्टी जो है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पार्टी इस वक्त खुद ही इस कदर मुंतशिर हो चुकी है। आप देखिए इनके कितने इस्तीफे आ चुके हैं, बहुत सारे लोग वैसे गायब हो गए हैं, बहुत सारे लोग भाग गए हैं, हत्ता कि बुशरा बीबी तो खुद भाग चुकी हैं, वो तो खुद इस वक्त पता नहीं किधर गायब है, और उनकी बहन कोई और बयानियां दे रही हैं, और लोग और बयानियां दे रहे हैं, और जो है सीएम केपी वो खुद एक कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो जब आते हैं लोगों को लेके खुद गायब हो जाते हैं।
भाग जाते हैं, कई 8-8 घंटे वो कहते हैं मैं पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में रहा, और बहुत इनके लीडर्स थे कहाँ। आप ये बताएं कि जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी, उनमें से कोई भी एमपी एमएलए नहीं है, उनमें से कोई भी एमपी एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई सेनेटर नहीं है, इसलिए कि इन्होंने अपने वर्कर्स को इस्तेमाल करने का एक वतीरा बनाया हुआ है, उनको आगे करते थे। आप देखें जब हमारा यही इन्होंने हमारे ऊपर ये सारे झूठे इल्जामात लगाए थे, आज तक कभी हमारी पार्टी ने अपने वर्कर्स को इस तरह यूज नहीं किया कि लाके उनको छोड़ दो, जो मर्जी उनके साथ हो जाए, और सारी लीडरशिप गायब है। हमारी तमाम लीडरशिप जेलों में रही, कई महीने साल भी रही, लेकिन हमने आके तरीके से धरने नहीं दिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की, तमाम केसेस का सामना किया और सामना करके उनमें से निकले। ठीक है सरमद साहब से मुझे आखिरी पॉइंट लेना है, इफ यू अलाउ मी। सरमद साहब, मैं इसलिए कह रही हूँ कि टू ब्रिंग एनी सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, हमारे यहाँ जो जाहिर है इट इज ऑफ कोर्स हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इक्वेटेड है विद आवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो यू थिंक अगर ये ऑपोजिशन के रोल को सीरियसली ले और अब खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े बड़े दावे बुलंद बांग कफन बांध के आने वालों को गवर्नर राज लग जाए तो थिंग्स विल रिटर्न टू नॉर्मल? इज दैट, यू थिंक दैट्स अ पॉसिबल आइडिया? अगर गवर्नर रूल और ये बिग इफ है कि अगर लगता है तो उसके अंदर कम से कम एक चीज़ बंद हो जाएगी कि जो केपी गवर्नमेंट की रिसोर्सेज यूज़ होती हैं इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होने के लिए, वो रिसोर्सेज यूज़ नहीं होंगी। द गवर्नर वुड नॉट अलाउ दोज रिसोर्सेज टू बी यूज्ड। सिर्फ एक ये मेरे ख्याल में फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के लिए एक पीटीआई को मॉब से पॉलिटिकल पार्टी बनना पड़ेगा। पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पीटीआई एक मॉब है, उसको एक मॉब से पॉलिटिकल पार्टी का सफ़र करना है, और वो कितने अरसे में करती है, कब करती है, दैट इज समथिंग व्हिच इज But sir, if Pakistan People's Party had to vote, would you vote for Governor Raj or would you vote against it? I can't say right now. It will all depend. But personally, as I said, कि governor rule जो है, that is it is part of the constitution. Perfect. अगर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनलॉफुल नहीं है, तो इट इज वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल, और अगर ऑप्शन आता है तो वील सी एट दैट टाइम कि हमें क्या करना है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका सरमद साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शिजरा आपका, बहुत शुक्रिया। रविश पर चलना है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाई थी, और शायद ये रविश इनको भी वहीं ला नहीं जाए जहां इमरान खान सबको ले गई है, क्योंकि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स किसी की भी अगर आप वायलेट करते हैं और फेक केसेस बनाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, तो हुकूमत भी उतनी ही जिम्मेदार है जितने कि आप समझते हैं कि साइबर स्पेस पे जो लोग हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।